ये बताइए कि जो इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ और कार्यशाला लगा रहे हैं, बराबर आप लोग लगाते हैं, छात्रों के जीवन में इसका किस प्रकार का महत्व है? बिल्कुल, इसलिए देखिए चित्रकार को जब तक एक्सपोज़र ना मिले, तब तो कोई मतलब नहीं है। तो चित्रकार को उसकी कला को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और प्रोत्साहन मिलता है ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे लोग उनको देखने आते हैं और उनकी कला का देखते हैं, उसके बाद उनको बहुत सराहा जाए। अगर सराहना नहीं मिली तो चित्रकार की कृति का कोई मतलब नहीं होता। तो सराहना के लिए ऐसी जगह पे उनका वर्क का डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैम जो आपकी संस्था है, अभ्युदय संस्था, ये कितने सालों से इस प्रकार के कलाकारों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है? करीब हम 2011 से हम ऐसे लोगों को लेके काम कर रहे हैं जिसमें मेरा खास करके उद्देश्य रहता है ऐसे बच्चे जिन्हें प्लेटफॉर्म कम मिल पाता है, ऐसी प्रतिभाएं जिन्हें हम थोड़ा सा अगर प्रेस कर पाएं, थोड़ा सा उन्हें आगे बढ़ा पाएं, तो वो बहुत अच्छा कर पाएं। तो ऐसी जितने बच्चे हैं सबके अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, तो हम ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं। ये सिर्फ एक राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला थी, ये सिर्फ वाराणसी की कार्यशाला नहीं थी। इसमें एमपी से बच्चे आए हैं, दिल्ली से बच्चे आए हैं, इलाहाबाद के बच्चे आए हैं, तो सब जगह के बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया और अपनी प्रतिभा दिखाई है। लखनऊ तक का मैम आने वाले और भी समय में क्या इस प्रकार की और जो कार्यशाला और प्रदर्शनी है उसका ये हमारा दूसरा प्रयास है और ये तीसरे प्रयास में हम जो और ऐसे अछूते कलाकार हैं जिनकी कृतियाँ नहीं बन पाई है, उनका भी हमारा अगले साल हम बनाने की कोशिश बहुत करेंगे। बहुत धन्यवाद मैम। तो जैसा कि आपने देखा कि अभ्युदय संस्था के द्वारा बहुत सारी कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं, कार्यशाला एवं प्रदर्शनियाँ। आइए जो बनारस के सुनील सर हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। बताइए कि जो इस प्रकार की चित्रकला एवं कार्यशाला प्रदर्शनी लगाई जा रही है बराबर, छात्रों के लिए किस प्रकार की ये विशेष प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है? देखिए, छात्रों के लिए ये बहुत ही मनचाहा विषय है हमारे फाइन आर्ट्स में, पोर्ट्रेट का सब्जेक्ट, जो बहुत ही प्राचीन काल से बनाया जा रहा है। इसको मुगलों ने सभी के नाम से जाना, पश्चिम में पोर्ट्रेट्स के नाम से, यहाँ मुखड़ा के नाम से, चेहरे के नाम से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और चित्रलेखा इसकी प्रथम चित्रकार थी भारत की, जो कल्पना से ही चित्र बना देती थी किसी का भी। तो उसी श्रृंखला में हमारे कला एकेडमियों में बच्चों को सिखाया जाता है पोर्ट्रेट पेंटिंग, और आज 80 बच्चों ने काशी के गौरव के उस मुखाकृतियों को यहाँ पर जीवंत किया है। जो जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि काशी कितना गर्वित होता है इन महापुरुषों को लेकर के, कितना इन महापुरुषों को लेकर के इतना प्रसन्नता लिए हुए है चित्रकारों ने भी, कि इन चित्रों को यहाँ पर प्रदर्शित किया है अपने 2 दिन के कार्यशालाओं में। और बहुत ही सुंदर ये व्यक्ति चित्र से लेकर के व्यक्तित्व चित्र तक इसको फैलाया है। ये व्यक्ति चित्र केवल व्यक्ति का चित्र होता है, लेकिन जब हम व्यक्तित्व चित्र की बात करते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके स्वभाव को भी चित्रित करके कलाकार निकालता है इन चित्रों के माध्यम से। तो मैं बहुत आभारी हूँ इन सभी आयोजकों का जिन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम। सर आप ये बताइए जो इसका टाइटल मुखड़ा रखा गया है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मुखड़ा मैंने पहले भी बताया, सभी पोर्ट्रेट, मुखड़ा ये सब एक ही चीज़ है। हम किस नाम से जानते हैं, चेहरा है, मुखड़ा है, थोबड़ा भी कह सकते हैं हमारी बनारसी भाषा में, तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मुखड़ा एक अच्छा शब्द है। जैसे मुखड़ा, जैसे मुखर होकर के सामने आना, इसको भी हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं इन चित्रों में। तो मुखड़ा भी एक नाम है पोर्ट्रेट की तरह, सभी की तरह, है ना, व्यक्तित्व चित्र की तरह ये मुखड़ा भी एक नाम है। तो सर एक आखिरी सवाल, तो जो आगामी युवा कलाकार हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश, आपका भी काफ़ी कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपका भी नाम काफ़ी जाना माना है, तो आप युवा कलाकार हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवा कलाकारों के लिए तो मैं केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपनी साधना पूरी तल्लीनता से करते रहें। साधना उनको उच्च शिखर पर जरूर ले जाएगी, और साधना ही उन्हें साधन प्राप्त कराएगा। एक मूल उद्देश्य होता है कि हम जीवन में कुछ कर पाएं, हम अर्थार्जन कर पाएं। तो कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षितम, कला में चित्रकला ऐसा गुण होता है जो चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कराता है। तो ये केवल साधना करते रहें, साधन इनके पास चल के आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि देखा, सर ने बताया कि कलाकारों को साधन की नहीं, साधना की आवश्यकता है, क्योंकि साधन से नहीं, साधना से ही सब कुछ साधा जा सकता है।
तो छात्रों को ये चाहिए कि वो अपने कलाकार के जीवन में धैर्य बना के रखें, जिस प्रकार से वो धैर्य इनके पेंटिंग में दिख रहा है। आइए हम लोग कलाकारों से भी बातचीत करेंगे हमारे साथ। आप ये बताइए कि ये जो पेंटिंग आपने बनाई है, ये किससे प्रेरित होकर आपने ये पेंटिंग बनाई है? पेंटिंग मैंने अपने गुरु डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा से प्रेरित होकर बनाया है। में आप कुछ बताना चाहेंगे कि विशेष जयशंकर प्रसाद से भी आप प्रभावित हैं इनकी कहानियों से, इनके उपन्यास से? हाँ, बचपन में हमने इनको पढ़ा है। ये हमारे हिंदी के छायावादी कवि हैं और इनकी तमाम ये रचनाएं हैं, कुछ उपन्यास हैं और इनको हम बचपन से इनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं। मेरा नाम आज़ाद कपूर है और मैं शोध छात्र ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से और महादेव पीजी कॉलेज में मैं एज अ गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत भी हूँ। तो सर, आपने यहाँ प्रदर्शनी में कौन सी पेंटिंग बनाई है और उसका उद्देश्य क्या था? ये मेरी पेंटिंग है विश्व रत्न भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की पेंटिंग है। तो ये बताइए कि आपने इस पेंटिंग को बनाने में कितना समय लिया और किस प्रकार का टेक्सचर, इसमें कौन सा कलर यूज हुआ है? आज सुबह ही मैंने इसको शुरू किया है। जैसा कि मुझे कुछ और बनाना था तो यहाँ से संदेश गया कि बिस्मिल्लाह खान जी की नई बनी हुई है पेंटिंग, तो मैंने सुबह इसको शुरू किया है एक्रेलिक कलर में। ये सर, ये कंप्लीट हो गई है एक ही दिन में? आपने एक दिन भी मैं नहीं कहूँगा प्रॉपर, आपने लगभग लगा 6-7 घंटे में इसको कंप्लीट कर लिया? लगभग 3-3.5 घंटे में मैंने इसको कंप्लीट किया। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम पूरे बनारस के नहीं बल्कि बनारस के बाहर के जिले के भी कलाकार यहाँ पे आए हैं। इलाहाबाद के, लखनऊ के, अगल बगल के, पूर्वांचल के जितने भी जाने माने कलाकार हैं वो यहाँ पे आए हैं और उनकी कलाकृतियाँ बनारस को इस छोटे से जगह में लग रहा है कि पूरा बनारस समाहित हो गया है, क्योंकि बनारस में जितने भी महान व्यक्तित्व आज तक हुए उनकी सारी कलाकृतियाँ पोर्ट्रेट के माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं। आप कभी आते हैं आज, लेकिन आज आखिरी दिन है, तो आपको यहाँ पे उपस्थित उन सभी महान कलाकारों की कलाकृतियाँ आपको दिखेंगी जो युवा कलाकारों के द्वारा तैयार की गई हैं, जिसमें कलाकारों का सजीव चित्रण है। तो मैं कलाकारों से यही उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार के चित्रण बराबर करते रहें, जिससे कि हमारे बनारस का नाम बराबर ऊंचा होता रहेगा। कैमरामैन हर्ष के साथ रिपोर्टर राज सिंह। जय हिंद, जय भारत।